हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8.3। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स 1 2 3 4 पार्टिकल्स एट अ वर्टाइसिस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल। साइड एल का एक स्क्वायर आपको दिया है एंड ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। और यहाँ पे ओ सेंटर पे हमें पोटेंशियल भी फाइंड करना है। ओके, दो चीजें फाइंड करनी है आपको। फर्स्ट फाइंड करना है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। 1 2 3 4 पॉइंट का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है स्क्वायर का, ठीक है, उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले तो बेटा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो डायगोनल है, मतलब 1 से 3 का डिस्टेंस और 2 से 4 का डिस्टेंस, वो स्मॉल आर लिया है मैंने। ये जो रेड यहाँ पे मैंने शो किया है, दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस है आर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r/2 होगा। क्लियर? वैसे ही 2 से 4 का डिस्टेंस भी हमने स्मॉल आर कंसीडर किया। ओके, तो अगर ट्राइंगल 1 4 3 के बारे में डिस्कस करें, 1 4 3 ट्राइंगल, ओके, तो 1 4 3 में एक कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 स्क्वायर, सो दैट आर इज इक्वल टू होगा √2l। क्या होगा? √2l। ओके, तो आर की वैल्यू मिल गई। अभी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था ऐसे -g मैम वाला, जी मैम ए रहा। अभी देखो इसका यूज करते और अपने जो यहाँ पे दिया है, देखो दोनों मास सेम है, 1 2 3 4। वैसे तो चार जो वर्टाइसिस दिए सबका मास क्या है? सेम। तो यहाँ पे m इंटू एम लेंगे तो m² हो जाएगा और डिवाइड बाय r। ठीक है, इसका भी यूज करते इस फॉर्मूला का। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, चलो टोटल बेटा पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स u। चलो, सब में से -gm² तो कॉमन रह जाएगा। अभी r है वो डिफरेंट होगा। कैसे? तो देखो 1 से 2 का डिस्टेंस, 2 से 3 का डिस्टेंस, वैसे ही 3 से 4 का डिस्टेंस। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अभी और एक होगा 2 से 3 का डिस्टेंस और 2 से 4 का डिस्टेंस। एक कौन रह गया? 3 से 4 का डिस्टेंस। देखो तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए कि नहीं? क्योंकि हमें टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इसलिए सारे डिस्टेंस है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो -gm²। चलो 1 से 2 दैट मीन्स आपको l दिया हुआ है, l हो गया। चलो 2 से 3 दैट मीन्स वो भी l है, 3 से 4 वो भी l है। आ रहा है समझ में? चलो, और कौन सा लेना है यहाँ पे आपको? तो 2 से 3, चलो 2 से 3 जो आपको दिया है उसकी वैल्यू भी कितनी है अपने पास? 2 से 3 के बीच का अगर डिस्टेंस कवर अप करेंगे सॉरी यहाँ पे थोड़ी मेरी मिस्टेक हो रही है। पहले हमने बेटा कौन सा लिया? 1 से 2, अभी 1 से कौन सा लेंगे? 3, क्योंकि 1 की पॉसिबिलिटीज देखनी है। देखो 1 की पॉसिबिलिटी किसके साथ होगी? 1 से 2, 1 से 3 एंड 1 से 4। तो यहाँ पे 1 से 4। अभी 2 की पॉसिबिलिटी, तो 2 से 3 और 2 से 4, 2 से 3 और 2 से 4, तो ये तो सही है। चलो, और 3 की पॉसिबिलिटी, 3 के साथ 4 ओनली। आ रहा है समझ में? तो
1 से 2 दैट मीन्स L हो गया, 1 से 3 जो है वो डायगोनल है, मतलब R है, तो R की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे कितनी है, √2L है, तो यहाँ पे एक होगा √2 है, इतना चेंज होगा। चलो 1 से 4, 1 से 4 तो L ही है, वो तो L हो गया। चलो 2 से 3, 2 से 3 अपने पास है L, दैट मीन्स 1/L। 2 से 4 मतलब R है, और R की वैल्यू √2L है, ओके। और 3 से 4 वो तो L वैल्यू है, मतलब 1/L आया। चलो 1/L वाले कितने टर्म्स है, 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स है, तो u इज इक्वल टू -gm², ये होगा 4/L। और यहाँ पे √2L वाले कितने टर्म्स है, 2 है, तो 2 डिवाइड बाय √2L होगा। चलो यहाँ पे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स √2L बचेगा, तो u इज इक्वल टू -gm², ये दोनों का LCM आया, और 4 प्लस √2 अपना आंसर, ओके। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 2 3 4 पॉइंट्स का कंबाइन जो सिस्टम है उससे आपको मिल गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, पोटेंशियल at the center of the square at O। तो पहले क्या करेंगे, ये 1 नंबर जो है ना उससे ही जस्ट फाइंड कर लेते हैं, 1 नंबर से O के बीच का जो पोटेंशियल है वही फाइंड करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं पोटेंशियल एट O ड्यू टू 1 नंबर का मास m है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी U, उसको आप m से अगर डिवाइड कर दो, दैट मीन्स U का फॉर्मूला क्या था, -gm², और डिवाइड बाय क्या होता है, R होता है, यहाँ पे था कि नहीं R, उसको आप m से डिवाइड कर दो, मतलब एक m क्या हो जाएगा, कैंसल, सॉरी पोटेंशियल का सिंबल V होता है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलेगा -gm और डिवाइड बाय R। ये दोनों में एक ही डिफरेंस है, इसमें m² होता है और इसमें जस्ट m ही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये हमने डिराइव कर दिया पहले, वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अभी हम पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, O पे, किसकी वजह से, 1 नंबर की वजह से, वहां पे मास बेटा कितना है, m, तो यही हो जाएगा कि V इज इक्वल टू -gm, और R की जगह पे हम ये डिस्टेंस कितना लेंगे, देखो R/2 है डिस्टेंस, तो R को हम रिप्लेस कर देंगे R/2 से, बट R की वैल्यू भी हमारे पास है, देखो कितनी वैल्यू है, तो R की वैल्यू है √2L, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये 2 गया ऊपर, -2gm और √2L आया, चलो एक कट हो गया तो √2 बन गया, तो V इज इक्वल टू -√2gm और डिवाइड बाय L। ये 1 नंबर की इफेक्ट जो है वो O जो पॉइंट्स है वहां पे आई, वैसे ऐसे तो कितने पॉइंट्स है टोटल नंबर, ऐसे 4 पॉइंट्स है, ठीक है। तो एज मास ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज सेम, तो टोटल पोटेंशियल सेंटर पे आपको कितना मिलेगा, इसका 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करना है ओनली, ये आपका आंसर। चलो 8.4 में आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा लॉजिक आपको दिया है, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक m मास का स्पीयर है और दूसरा है 4m मास का,
चलो, दोनों की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको 6r जितना दिया हुआ है, कैपिटल 6r। अभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ये जो फर्स्ट स्फीयर है वहां से आपको फेंकना है, ठीक है, उसके सरफेस पे से v जितनी स्पीड से, और वो कहां पे लेके आना है? यहां पे। मतलब ये जो सेकंड स्फीयर है उसका जो सरफेस है वहां पे उसको फेंक के लेके आना है। तो कितनी मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वेलोसिटी स्पीड चाहिए? तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, कितनी मिनिमम स्पीड से आप फेंकोगे तो इसके सरफेस पे से वो ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो हमारे पास दो मास है, स्मॉल m और कैपिटल M। ओके, तो यहां पे हमने एक न्यूट्रल पॉइंट फाइंड किया है जो इक्वल डिस्टेंस है, इसके सेंटर से यहां से और इसके सेंटर से यहां, दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, तो n इज अ न्यूट्रल पॉइंट। तो सपोज n be the neutral point। चलो, n ऐसा न्यूट्रल पॉइंट है तो n से भी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल r कंसीडर करूं तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल 6r है, उसमें से r माइनस हो गया, दैट मीन्स 6r माइनस r डिस्टेंस हो गया। ओके, चलो, तो एट पॉइंट n पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? एट पॉइंट n ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन g, कौन सा फॉर्मूला था? m1 m2। m1 दैट मीन्स कैपिटल M जो इस स्फीयर का मास है, और m2 मतलब ए स्मॉल m जो ये ऑब्जेक्ट का मास है, और इसका डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट से डिस्टेंस बेटा कितना है? देखो, क्योंकि हम न्यूट्रल पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, कितना है? स्मॉल r, तो r का स्क्वायर होगा। वैसे ही सेम यहाँ पे g, अभी इस साइड की बात करते हैं, m की रिप्लेसमेंट इसका मास कितना लेंगे? 4m, और ये स्मॉल m जिसको आपको यहाँ पे लेके आना है, और डिवाइड बाय ए डिस्टेंस कितना होगा? 6r माइनस r का होल स्क्वायर। चलो, यहां पे कैपिटल M कैंसल, स्मॉल m कट, g भी कट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6r माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4r स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 6r माइनस r इज इक्वल टू 2r, तो 6r इज इक्वल टू 3r, दैट मीन्स r इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2r। इस रिजल्ट का हम फ्यूचर में यूज करेंगे, इसको नंबर फर्स्ट देते हैं। ओके, अभी देखो, आप ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, दैट मीन्स उसमें कौन सी एनर्जी होगी? तो जब वो स्टेडी होगा तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड व्हेनेवर यू आर थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट इट इज हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चलो, के आई इज इक्वल टू 1/2 mvi स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई। और उसके बाद ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, तभी तो टोटल एनर्जी का कंसेप्ट बनेगा। तो टोटल एनर्जी में दो एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलो, पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला वैसे आप जानते हो, यू आई इज इक्वल टू फॉर्मूला था जी मैम वाला फॉर्मूला। ओके, तो माइनस जी तो लिखेंगे, वे हमारे पास दो मास, एक कैपिटल एम है, एक स्मॉल एम है।
ओके, तो देखो यहां पे GMEM डिवाइड बाय R होता है, तो आप यहां से फेंक रहे हो, दैट मीन्स ए रेडियस जितना डिस्टेंस हुआ इसके सेंटर से, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे R लिखना है, माइनस G M को भी रिप्लेस करेंगे 4M से, क्योंकि इस पेयर के लिए कितना है 4M, और स्मॉल m तो रखेंगे ही, साथ में इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल बेटा 6R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 6R, बट यहां इस सरफेस पे लेके आना है, दैट मीन्स इतना डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, तो ये तो रेडियस ही है, तो 6R में से R माइनस हो गया, तो 6R माइनस R, तो UI इज इक्वल टू माइनस GMM और R और माइनस 4GMM और डिवाइड बाय 5R। चलो ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 5R एलसीएम होगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 5 और 4 तो टोटल हो गया 9GMM और डिवाइड बाय हो गया 5R। ओके, 5 मल्टीप्लाई हो गया, ए 4 5 4 हो गया, टोटल कितना 9, तो 9GMM डिवाइड बाय 5R हो गया। क्लियर, ये होगी काइनेटिक और ये पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी का कंसेप्ट बनेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल इनिशियल एनर्जी दैट मीन्स EI इज अ समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये 1/2 mvi² और माइनस 9GMM और डिवाइड बाय हो गया 5R। अभी जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट की टोटल एनर्जी लेते हैं, तो एट न्यूट्रल पॉइंट N, अभी न्यूट्रल पॉइंट पे कैलकुलेशन करते हैं टोटल एनर्जी का, तो वहां पे भी दो एनर्जी चाहिए, काइनेटिक और पोटेंशियल, बट देखो न्यूट्रल पॉइंट ए मिड ऑफ द पॉइंट है, दैट मीन्स वहां पे कोई भी वेलोसिटी, कोई स्पीड नहीं होगी, अगर स्पीड नहीं होती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती है, आया समझ में, क्योंकि न्यूट्रल है, एकदम मिड का पॉइंट है। There is no speed at point N, so kinetic energy at neutral point will be 0. So talk about the potential energy. चलो पोटेंशियल एनर्जी U कौन से पॉइंट पे, N पॉइंट पे, फिर से एक बार -GMM। चलो यहां से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू है 2R, सो दैट 2R लिखेंगे, माइनस G M की जगह पे बेटा कितना कर देंगे 4M, और ये डिस्टेंस कितना है 6R माइनस R, अभी R की वैल्यू तो 2R है, तो 6R माइनस 2R करो, लिखते हैं 6R माइनस 2R, तो UN माइनस GMM 2R 4GMM और ये हो गया 4R। चलो A 4 कट, तो UN इज इक्वल टू माइनस GMM हो गया 2R माइनस GMM और हो गया R। चलो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2R जितना एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई करो, 2 और ये 1 तो टोटल हो जाएगा 3GMM और नीचे हो जाएगा 2R। ओके, चलो अभी दोनों एनर्जी के लिए यहां पे भी टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं,
तो टोटल एनर्जी ई एन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, जीरो है, तो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी ई एन इज इक्वल टू होगा -3 G और डिवाइड बाय 2R। चलो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी को *1 देते, एन पॉइंट की है वो *2 देते। दोनों कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन लो है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, सो इनिशियल जितनी एनर्जी होगी उतनी ही न्यूट्रल पॉइंट की एनर्जी होगी। ओके, तो इनिशियल एनर्जी का वैल्यू *1 में से, मतलब 1/2 mvi² -9 gmm और 5R, और *2 में से -3 gmm और डिवाइड बाई 2R। देखो स्मॉल m तो तीनों में से कैंसल, चलो ये पॉइंट इस साइड पे जाने दो, तो ये हो गया vi² -3 gm डिवाइड बाई 2R प्लस 9 gm डिवाइड बाई 5R। ये दोनों का बेटा एलसीएम कितना हुआ, तो एलसीएम हो गया 10R। कितना हो गया टोटल एलसीएम, 10R। चलो तो ये 5 3 जा हो जाएगा -15 gm और हो गया +18 gm, नीचे हो जाएगा 10R। आ रहा है समझ में, ये 3 gm हो गया, 3 gm और डिवाइड बाय 10R, 10R। ओके, तो यहाँ पे ये 2 था और यहाँ पे 10 है, देखो तो ये दोनों को कट कर सकते हैं, ये हो गया 5। अभी ये स्क्वायर है, हमें चाहिए ओनली vi, मतलब स्क्वायर रूट निकाल दो, तो √ऑफ आपकी स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे 3 gm और नीचे 5 है, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इतनी मिनिमम स्पीड से इसके सरफेस पे से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, दैट मीन्स वो इस सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो vi इज इक्वल टू √ऑफ 3 gm डिवाइड बाय 5। ओके, तो 3 पार्ट में याद रखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ यूज करना है, किस पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे, पहले न्यूट्रल पॉइंट, उसके बाद टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उसका सम करना है इनिशियल एनर्जी के लिए। अभी फिर से न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाए, पर न्यूट्रल पॉइंट पे कोई स्पीड नहीं होती है, दैट मीन्स वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी तो मिलेगी। दोनों का फिर से सम कर दो, तो *1 और *2 है, वो तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व whenever you are considering a neutral point in between these two spheres. Okay, so equating these two terms and by getting the initial velocity of this particle. Okay, thank you very much.